सीमा पर हारा चीन अब जासूसी का सहारा ले रहा है। खबर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बार मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। चीन की आईटी कंपनी है जेनुहा इन्फोटेक। देखिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की जासूसी करवा रहा है चीन। पहली बड़ी खबर। दूसरी इसमें सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की भी जासूसी करा रहा है चीन। इसके अलावा कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों की भी जासूसी करवा रहा है चीन। 350 सांसदों की जासूसी करवा रहा है चीन। 5 पूर्व प्रधानमंत्रियों की जासूसी करवा रहा है। 24 सिटिंग्स जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कुल मिलाकर 40 मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों की जासूसी करवा रहा है चीन। 350 सांसदों की जासूसी करवा रहा है चीन। 16 पूर्व मुख्यमंत्रियों की जासूसी करवा रहा है चीन। इसके अलावा जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी की भी जासूसी चीन करवा रहा है। यह बड़ी खबर है। इसके अलावा चीन की एक आईटी कंपनी है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जेनुआ इन्फोटेक, भारत में 10,000 लोगों की जासूसी करा रही है कंपनी। इसलिए हम कह रहे हैं कि एलईसी पर हारे, पराक्रम से हारे तो जासूसी के सहारे। जेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी फर्म है। ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करती है और इसीलिए हम लोग आप सवाल उठा रहे हैं। आपको याद होना पाकिस्तान भी डर गया था जी न्यूज से जब हाफिज सईद की तरफ से धमकियां दी गई थी जी न्यूज वाले। और अब चीन का घुसपैठ चरित्र, चीन ने घुसपैठ चरित्र दिखाया और अब जासूसी पर उतर आया। क्या सवाल हम लोग उठाने जा रहे हैं, एक बार जल्दी से उस पर नजर डाल लेते हैं कि पराक्रम से हारे तो चीन अब जासूसी के सहारे। सवाल नंबर 1, सबसे बड़ा सवाल, एलईसी पर पिटाई इसलिए अब जासूसी की याद आई, ये सबसे बड़ा सवाल। सवाल नंबर 2, चीन अब जासूसी करके जीतेगा भारत से, मतलब शी जिनपिंग जेम्स बॉन्ड बन के जंग जीतेंगे जिनपिंग, ये दूसरा बड़ा सवाल। तीसरा बड़ा सवाल, चंदा लेने वाले चीन की जासूसी पर चुप क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एमओयू वाले, चंदा लेने वाले चीन की जासूसी पर क्यों चुप है, अब उनका चीन प्रेम क्यों नहीं उमड़ रहा है। चौथा बड़ा सवाल, जी न्यूज के पीछे चीन के कितने जासूस और जी न्यूज की जासूसी क्यों, बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जी न्यूज की जासूसी क्यों, जी न्यूज से कैसा डर, सुधीर चौधरी के पीछे चीन के एजेंट क्यों, डर क्या है, जी न्यूज से कैसा डर, जी न्यूज के राष्ट्रवाद से कैसा डर। मैं डिबेट शुरू करूं, एक बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ है, मेरे साथ अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार आप जानते हैं रविंदर सचदेव मेरे साथ हैं, मेरे साथ पूर्व राजनयिक हैं जेके त्रिपाठी जी, प्रेम शुक्ला बीजेपी से रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा और शिवसेना के नेता भी मेरे साथ किशोर तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बयान सुनाता हूं, क्यों जी न्यूज के राष्ट्रवाद से डरा जी, क्यों जी न्यूज से डर लगता है चीन को, क्योंकि 15 जून को चीन ने गलवान में घुसपैठ करने की कोशिश की थी और 21 जून को जी न्यूज इकलौता चैनल था, ध्यान से सुनिएगा, 15 जून को चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, 6 दिन के अंदर अंदर 21 जून को जी न्यूज इकलौता चैनल था, शनिवार का दिन था, रात के 9 बज रहे थे, डीएनए में सबसे पहले जी न्यूज ने, हमने, सुधीर चौधरी ने बताया था कि हमने यानी कि हमारी सेना ने 40 से 50 चीनी सैनिकों को मार दिया है, किसी को कानो कान खबर नहीं थी, सबसे पहले जी न्यूज ने बताया था और इसी वजह से चीन की बौखलाहट है। वो सुनिए छोटा सा हिस्सा, आप समझ जाएंगे कि चीन क्यों डरा हुआ है जी न्यूज से। गलवान में भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प की जो एक्सक्लूसिव जानकारियां आज हम आपको देने वाले हैं, वो आपको ये बताएंगी कि कैसे 15 जून की रात भारत के बहादुर जवानों ने न सिर्फ पूरी ताकत के साथ चीन से प्रतिशोध लिया था, बल्कि चीन के 40 से 50 सैनिकों को मारकर और चीन की सेना के एक कर्नल को अपने कब्जे में लेकर चीन के घमंड को चूर चूर कर दिया था। आपने वैसे ये डर अच्छा है, अगर चीन डरता है जी न्यूज से तो ये डर वैसे अच्छा है, लेकिन इकलौता चैनल था जी न्यूज। 21 जून रात 9 बजे ये खुलासा किया गया था कि हमने, जब ये कहा जा रहा था कि हमारी पिटाई हो गई, हमारे सैनिक कमजोर पड़ गए, तब जी न्यूज इकलौता चैनल था जिसने सबसे पहले खबर दिखाई थी और यही वजह है कि चीन बहुत डरा हुआ है। हैशटैग आप देख रहे हैं, जी से डरा चीन, हम ताल ठोक के कह रहे हैं, पाकिस्तान का भी डर हमने देखा और अब चीन भी अगर डर रहा है जी न्यूज से तो ये अच्छी चीज है, ये डर अच्छा है। 360 डिग्री कवरेज शुरू हम करने जा रहे हैं, डिबेट हम शुरू करेंगे, लेकिन इस दौरान आप अपनी राय जी से डरा चीन हम तक पहुंचाए, मैं आपकी राय को प्रोग्राम में जरूर शामिल करूंगा। बहुत बड़ा पैनल, सबसे पहले प्रेम शुक्ला साहब, मैं आप ही से शुरू कर देता हूं क्योंकि इस पर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी से लेकर शिवसेना तक, संजय राउत तक कह रहे हैं आप झूला झूला रहे थे, वो जासूसी करा रहा था। भ्रष्ट जासूस पार्टी, आपको कानों कान खबर नहीं लगती है, सबकी जासूसी हो जाती है। प्रेम शुक्ला, देखिए वो हमको कानों कान खबर थी तभी तो उनके ऐप बंद किए। अगर सरकार को इस बात की खबर नहीं होती, चीन के इरादों की खबर नहीं होती,
और चीन के इरादों से कौन ना वाकिफ है। चीन अमेरिका में जासूसी करवाता है, ब्रिटेन में जासूसी करवाता है, जर्मनी में जासूसी करवाता है, कनाडा में जासूसी करवाता है, यूएई में जासूसी करवाता है। तो चीन तो जासूसी के बल पर जी रहा है, लेकिन उसके इस हाइब्रिड वॉर को भी जवाब देने में भारत पूरी तरह से समर्थ है। हम सिर्फ जमीन पर ही जवाब देना नहीं जानते, हम हाइब्रिड वॉर में भी चीन को जवाब देना जानते हैं। तो जासूसी नहीं हुई इसका मतलब? भारत और भारतीय आपने मीडिया, जवाब दिया जासूसी नहीं हुई, भारत मतलब ये और रिपोर्ट भारतीय गलत है। मीडिया का नहीं निश्चित उनकी रिपोर्ट को मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं वो जासूसी का प्रयास कर लें, लेकिन भारत कोई 1962 का भारत नहीं है। भारत कोई 1962 का भारत नहीं है और 2014 के पहले का भी भारत नहीं है। भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करना जानता है। प्रेम शुक्ला जी, जासूसी हुई नहीं हुई, रक्षा करना जानता है। भारत इस तरह के हाइब्रिड वॉर से निपटना जानता है। ठीक है, अच्छी बात है अगर आप निपटना जानते हैं, हम लोग निपटना जानते हैं, लेकिन मैं बस पूछ रहा हूं जासूसी हुई नहीं हुई, और अगर हुई तो आपको क्या पता था, आप होने दे रहे थे, या आपको पता नहीं लगा? हुई या नहीं हुई? नहीं, डाटा एनालिटिक्स करने का हर किसी के पास अपनी व्यवस्था होती है, वो डाटा एनालिटिक्स कर सकते हैं। और जासूसी के लिए जो है जिनसे एमओयू उन्होंने साइन किया है, वो तो यहाँ ह्यूमन इंटेलिजेंस उनका सीधे सीधे है ना। ये तो आप टेक इंटेलिजेंस की आज बात कर रहे हैं। आप भली भांत जानते हैं उनका किसके साथ एमओयू साइन है, और वो एमओयू वाली ह्यूमन इंटेलिजेंस देते हैं कि नहीं देते हैं। जब हमारे यहाँ हम सीमा पर उनसे टकरा रहे होते हैं, भिड़ रहे होते हैं, उस समय चोरी चोरी चुपके जाकर मिलने वाले क्या ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं देते? आप ही ने बताया कि जी न्यूज जब खुलासे कर रहा था कि गलवान में हमारे बलवानों ने कैसे पराक्रम किया, तब चीन की तरफ से समर्थन में किस तरह से भारत विरोधी प्रचार भारत में प्रारंभ था, कांग्रेस ये से भी सवाल सबके सामने है। जी, तो मेरा बस कंसर्न ये था ह्यूमन कि इंटेलिजेंस भाई है। अगर मेरा बस कंसर्न ये था सर, अगर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये लोग, इन लोगों की डेटा सिक्योरिटी को अगर इंश्योर आप लोग नहीं कर सकते, आप देखिए ना राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चीन ने किन किन की जासूसी करवाई? प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति जो हैं ऐसे बोबड़े साहब, मुख्य न्यायाधीश हैं, इनकी जासूसी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो मुझे तो बस ये चिंता हो रही थी कि फिर हम अपनी बात तो करें ही ना, हम तो भूल ही जाएं। अगर इतने प्रमुख प्रभावशाली लोगों की डेटा सिक्योरिटी इंश्योर आप लोग नहीं कर सकते, तो जहन में सवाल तो आएगा ना। कांग्रेस के सवाल मैं कांग्रेस से लूंगा, ये तो जवाब आपको देना पड़ेगा। डेटा सिक्योरिटी, ये लोग सुरक्षित नहीं है, मैं अपने से जुड़ा सवाल क्या पूछूं मैं आपसे? अपनी तो मैं छोड़ दूं। नहीं, सवाल बहुत अच्छा है आपका अमन जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है। आप ये निश्चित समझें कि भारत के संवैधानिक पदों पर बैठे महत्वपूर्ण लोग, और जो संवैधानिक पदों पर नहीं है किंतु महत्वपूर्ण है, ऐसे किसी की भी जासूसी से चीन भारत या भारत के जासूसी नहीं किसी हुई भी इसका हित पर मतलब प्रहार करने की स्थिति में नहीं है। जासूसी क्योंकि इस नहीं मामले हुई। में जो है आप रिपोर्ट को डिनाई कर रहे हैं, जासूसी नहीं हुई, और होम मिनिस्ट्री ही सही जवाब दे सकती है। मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं शुक्ला जी, इतना जासूसी हुई या नहीं हुई है कि भारत और भारतीयों के हितों पर प्रहार करने का उसका प्रयास हो सकता है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिलेगी। अच्छा, वो जासूसी की कोशिश की, वो सफल नहीं हो पाया, आप ये बता रहे हैं जासूसी नहीं हुई? मैं कह रहा हूं उसके प्रयास, वो प्रयास कर सकता है, प्रयास किया था, सफल नहीं हो पाया, सफलता नहीं मिलेगी। अच्छा, प्रयास किया था, सफल नहीं हो पाया। रविंदर सचदेव, आपको भी लगता है? इस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि सर टिप्पणी तो करनी पड़ेगी ना सर, क्यों नहीं करेंगे टिप्पणी ना? शुक्ला जी, टिप्पणी तो करनी पड़ेगी ना। मेरे को अपनी चिंता हो रही है फोन की, मैं फोन पर बात करूंगा, मेरे को डर लग रहा है। वो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, प्रेम शुक्ला जी, यहाँ जो रिपोर्ट है आपने भी पढ़ी होगी, हमारी मूवमेंट की उसके पास नजर है। यहाँ जी न्यूज के न्यूज रूम के अंदर चीन की घुसपैठ, अतिक्रमण करने की वो कोशिश कर रहा है। सर चिंता तो होगी ना, चिंता क्यों नहीं होनी चाहिए? चिंता तो होगी। नहीं, चिंता स्वाभाविक है। मैंने उस समाचार पत्र की पूरी रिपोर्ट को ठीक से पढ़ा है जी, लेकिन आप इस बारे में आधिकारिक बयान मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय की तरफ से जाएगा। ये मैं आधिकारिक इस पर किसी प्रकार का बयान नहीं दे सकता, लेकिन इतना आपको सुनिश्चित करता हूं कि भारत के हितों पर प्रहार करने की कितनी भी भारत के हितों पर प्रहार करने में कामयाब नहीं होगा। ठीक है, शिवसेना से तिवारी जी है। तिवारी जी, आपको क्यों लगता है, मतलब झूला झूला रहे थे, आपको झूला झूलाना नजर आता है, गलवान की पिटाई नजर नहीं आती चीन के सैनिकों की? इतनी पिटाई, इसलिए तो चीन की सेना जासूसी पर उतर आई। देखिए, अभी एक मैं बात करता हूं, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। एक बात, मेरी बात सुन लो। सुधीर चौधरी ने जो 15 जून को रिपोर्ट दी थी,
आज अमेरिका का सबसे बड़ा मैगजीन न्यूज वीक की न्यूज आई है कि 15 जून को 60 बड़े गलवान वैली में 60 जवानों की मौत हुई और इसकी इंफॉर्मेशन देने के बाद सुधीर चौधरी पर वॉच रखा जा रहा था। ये इसकी भी पुष्टि हुई है और अब जो ओवरसीज की इंफॉर्मेशन डाटाबेस का जो डाटा लीक हुआ है वो तो बहुत गंभीर है कि बहुत ज्यादा, यानी अभी आप बता रहे हैं 500 वीआईपी पर वो वॉच रख रहे हैं, उनकी रेटिंग की जा रही है और उसमें हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव भी ठाकरे हैं। अब कैसा होगा? अब सुधीर चौधरी तरीका पत्रकार जिन्होंने ये सारा प्रकरण बाहर निकाला, जिसने चाइना का इकोनॉमिक बेस डिस्टर्ब करने का ट्राई किया, उसके तो जान को भी खतरा है। सरकार इस पे स्पष्टीकरण दे। प्रेम शुक्ला जी, डिप्लोमेटिकली अपन फेल हो चुके हैं, हमें वो डिप्लोमेटिकली अड़ाता है और उधर हमारा मानसरोवर रैली में घुसने का ट्राई कर रहा है। अभी भारत की भूमिका बहुत अच्छी है, सेना ने जो करारा जवाब दिया, हम सेना के साथ है, हम देश के साथ है, लेकिन डिप्लोमेटिक फेल्यूर जो है उस पे तो कबूल करना पड़ेगा। आता हूं, कि आपको हम से तस्वीरें दिखाना जरूरी है। चीन किन किन की जासूसी करवा रहा है ये देख लीजिए आप। सोनिया गांधी, रतन टाटा, ममता बनर्जी, अशोक गहलोत, उद्धव ठाकरे, मतलब आप समझिए 10,000 लोग हैं और 1350 के करीब वो लोग हैं जिनकी जो प्रभावशाली तमाम सेक्टर्स से हैं और राजनेता हैं, जजेस हैं, स्पोर्ट्स में हैं, किसी को नहीं छोड़ा। 24 मुख्यमंत्री हैं, कुल मिलाकर 40 हैं, जिसमें 16 पूर्व मुख्यमंत्री, 24 सिटिंग सीएम्स, 5 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और इसके अलावा 5 पूर्व प्रधानमंत्री हैं, 350 सांसद हैं अलग अलग पार्टियों के।